Hello everyone, my name is Indraseen Pandey and I welcome you all on Job Center channel. I hope that you all must be doing great and will be excited as usual for today's session, because on today's session we are going to discuss a very important topic, and that is introvert versus extrovert. Yes, my dear friends, I thought to just discuss and have a few words about this topic, because ultimately the people are having a lot of myth, कंफ्यूजन, रूमर्स अबाउट बोथ दी पर्सनैलिटी. तो अगर दोनों पर्सनैलिटी की बात करें तो कुछ अच्छा बुरा क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बहुत लोगों के दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कुछ को लेके पॉजिटिव है, कुछ को लेके नेगेटिव है. तो क्या बेहतर है, क्या मींस डिफरेंसेस है एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में, और क्या हम एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं या इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या इन दोनों के अलावा कोई और भी पर्सनैलिटी टाइप है हमारी लाइफ में. सो क्या है एग्जैक्टली ये एक तरीके से इल्यूजन, भ्रम जो लोगों ने फैला रखा है समाज में, सोसाइटी में, और कैसे इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये जानेंगे हम आज के सेशन में. तो अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं अपनी पर्सनालिटी टाइप को लेके तो बने रहिए एंड तक इस वीडियो में. टुडे यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द आंसर. तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट द पर्सनालिटी टाइप, तो एक सोसाइटी में लोगों ने एक क्रिएट कर रखा है एनवायरनमेंट कि एक्सट्रोवर्ट मींस जो ज़्यादा बोलते हैं, इंट्रोवर्ट मींस जो रिजर्व रहते हैं और किसी से बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते. एंड जनरली जो एक देखने के लिए मिलता है जो पर्सपेक्टिव लोगों का, सोसाइटी का, स्पेशली इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के लोगों के लिए, वो ये है कि दे ऑलवेज कंसीडर देम एज अ नेगेटिव पर्सनालिटी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम वो टीम वर्क में काम नहीं कर सकते, कोई भी सोशल गैदरिंग में वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और कुछ भी ऐसा जहां पे लोगों का एक समूह है, क्लम्प है, उस केस में वो अपने आप को strongly represent नहीं कर सकते, because of which the people often consider them as a weak personality. So what I'm trying to say here कि my dear friends, आपकी personality type चाहे extrovert हो चाहे introvert हो, you need to understand the deep differences between the both type of personality. So अगर हम introvert personality की बात करें तो introvert personality means definitely जो reserve रहते हैं, जो कम बात करते हैं, लोगों से नहीं एक तरीके से इंटरेक्ट नहीं करते. बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि why does it show, मीन्स ऐसा होता क्यों है, why does it happen. तो जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं, दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द काइंड ऑफ अ एनवायरमेंट जहाँ पे वो अपने आप को पाते हैं. दे ऑफन टॉक टू देम एंड दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द एनर्जी फ्रॉम देमसेल्व्स. तो खुद से एनर्जी उन्हें मिलती है, इन्वायरमेंट से एनर्जी नहीं लेते. दैट इज वाई दे लव टू सिट इन अ क्वाइट प्लेस जहाँ पे वो सोच सकते हैं. एंड दे ऑलवेज कंसीडर एज अ डीप थिंकर, मीन्स डीप थिंकर की कैटेगरी में आते हैं. एंड दैट इज वाई जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने आप को रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल नीड टू जस्ट गेट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, बट फॉर गेटिंग इन्वॉल्व वी ऑल नीड एंड रिक्वायर एनर्जी. तो एनर्जी का होना हमारे लिए आवश्यक है, और वो एनर्जी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को कहाँ से मिलती है, खुद से मिलती है. और खुद से मिलने का मतलब दे नीड टू एक्वायर अ परफेक्ट टाइम फॉर दैट, एंड दैट इज वाई दे ऑलवेज फील एंड ऑलवेज ट्राई टू कंसीडर एज एन अलूफ पर्सन फ्रॉम द ग्रुप और द टीम. बट क्या इसका मतलब ये है कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के पर्सन आज के परिवेश में या आज के इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल नहीं है? तो कतई ऐसा नहीं है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की कैटेगरी में आते हैं. मार्क जुकरबर्ग की बात करेंगे, मुकेश अंबानी की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, सारे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की कैटेगरीज में आते हैं. तो इसका मतलब ये एकदम नहीं है कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी मीन्स समथिंग विच इज रॉन्ग. सो अकॉर्डिंग टू मी, तो आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के पर्सन हैं तो डेफिनेटली पहले तो अपनी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपनी पर्सनालिटी टाइप को अंडरस्टैंड करना सीखिए. एंड आफ्टर दैट देखियो, हर एक पर्सनालिटी टाइप का अपना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है. तो डेफिनेटली इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात करें तो हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते, उतना रिजर्व रहते हैं. तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि हमारी सोशल नेटवर्किंग बहुत वीक होती है, हमारा पब्लिक रिलेशन वीक होता है, लोग हमें कम जानते हैं, कम समझते हैं. द थिंग इज व्हाट कि आप जितना अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, दूसरों को उतना मौका मिलता है आपको अंडरस्टैंड करने का, आपकी क्वालिटीज को अंडरस्टैंड करने का. एंड अनलेस यू एक्सप्रेस, नोबडी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सो दैट इज वाई इट इज ऑलवेज कंसीडर कि आप जितना बोलोगे या जितना एक्सप्रेसिव होगे, उतना मौका मिलेगा सामने वाले को आपको अंडरस्टैंड करने के लिए.
जहाँ पे एक्सट्रोवर्ट की बात आती है तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में क्या है, दे ऑफन कम्युनिकेट, ग्रुप का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते हैं, ईजिली लोगों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, एंड दैट इज वाई दैट द पीपल आर हैविंग मोर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल हु कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रोवर्ट। तो कहने का मतलब ये है, बट अगर एक्सट्रोवर्ट की बात करें, अगर उसके अदर पर्सपेक्टिव की बात करें तो दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ डीप थिंकर, डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत क्विक होती है, डिटेल एनालिसिस नहीं होती, बहुत ही क्विक डिसीजन लेते हैं कंपेयर टू इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप। सो माय डियर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली आई वुड सजेस्ट यू कि आपकी पर्सनालिटी टाइप चाहे एक्सट्रोवर्ट हो चाहे इंट्रोवर्ट हो, आप उस पर्सनालिटी को सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, और अंडरस्टैंड करने के बाद उसे रिस्पेक्ट करो। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सनालिटी टाइप बुरा नहीं है, चाहे आप एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में आओ चाहे आप इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में आओ। और आगे बढ़ते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि इन दोनों पर्सनालिटी टाइप के अलावा भी एक तीसरी पर्सनालिटी कहलाती है, दैट इज द कॉम्बो और द स्प्लिट पर्सनालिटी, जिसमें दोनों के थोड़े थोड़े गुण मिलते हैं। मींस जब आप उस सिचुएशन में होंगे तो आप पार्टी भी लाइक करेंगे, लोगों से कम्युनिकेट भी करेंगे, बात भी करेंगे, फिर अगेन आप अगर एक ऐसे सिचुएशन में आएंगे तो आप रिजर्व प्लेस के लिए भी आगे बढ़ेंगे, आप रिजर्व रहने की कोशिश करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी टाइप. So we won't go in that much of details. See what I'm trying to explain and why I have chosen this topic, स्पेशली कि क्योंकि बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि मेरी पर्सनालिटी टाइप ये है, इट मीन्स मैं ये बन नहीं सकता, या मेरी पर्सनालिटी टाइप एक्सट्रोवर्ट है तो मैं डीप थिंकर नहीं बन सकता, या उस कैटेगरी में नहीं जा सकता जहाँ पे इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप के जाते हैं, और इंट्रोवर्ट वाला सेम सोचता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट में नहीं जा सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना भविष्य, आप अपनी डेस्टिनेशन खुद क्रिएट करते हो, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। बिकॉज अगर मैं अपनी पर्सनालिटी टाइप की बात करूं, सो आई वाज कंसीडर्ड एज एन इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होने के बावजूद आई केम इन द इंडस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग फील्ड वेयर आई हैड गॉट massive chance and opportunities to interact with the maximum people. I have trained more than 3,500 people yet, means talking about till date. तो मैं ये सब कर सका क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेप माई करियर इन डिफरेंट वे। तो उसी हिसाब से जो आप बनना चाहते हो उसी के हिसाब से आपका ब्रेन फंक्शन करता है, और उसी के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी भी कन्वर्ट होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, दैट इज अ डिफरेंट केस, बट मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एंड यू शुड रेदर गो अहेड एंड जस्ट ट्राई टू फोकस कि लाइफ में आपको करना क्या है, आपका विजन क्या है, बनना क्या है लाइफ में, क्या आपकी अचीवमेंट्स होगी, क्या आप अचीव करना चाहते हो, क्या आप क्रिएट करना चाहते हो। सो वी नीड टू फोकस अवर एनर्जी इन दैट डायरेक्शंस, और यकीन मानिए कि जो आप बनना चाहते हैं या जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसे जब आप दिमाग में रखते हो तो आपकी पर्सनालिटी उसी के हिसाब से शेप में आनी शुरू हो जाती है, उसी के हिसाब से क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स और जो भी आपके क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आ जाते हैं। मैं एक समय बहुत कम बोलता था, चुप रहता था, लोग बेवकूफ़ कहते थे। क्यों? क्योंकि कोने में बैठता था, किसी से बात नहीं करता था। मुझे कभी रियलाइज नहीं था कि एक दिन मैं इस तरीके की कैटेगरी में आऊँगा, फील्ड में आऊँगा जहाँ पे मैं मैक्सिमम से बात करूँगा। तो क्यों? क्योंकि मेरा करियर उस तरीके से था। तो जब मैंने करियर चूज किया, then finally I added a lot of qualities in my personality. I started talking with the people in a different class. I just try to break the barrier of communication. तो इस तरीके से मैंने अपने उस अनकंफर्टेबल जोन से निकलकर एक कंफर्टेबल जोन मैंने क्रिएट किया। सो मेरा मानना ये है माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी पर्सनालिटी टाइप चाहे जैसी भी हो, द मेजर थिंग इज व्हाट दैट शुड बी क्लियर, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू एंड अचीव इन योर लाइफ। once you get the clarification on that, then it becomes very easy for you to understand that whatever the types of personality you are having, you will definitely achieve whatever you want, because the God has made you special, and something special have already been coded in your DNA. So please remember that and keep that in your mind. And that's all from my end, and I hope that you got the idea about extrovert introvert personality, and from today you will start loving yourself. It doesn't matter in which categories you are coming, whether you are coming in introvert or extrovert. So that's all from my end. I'll see you tomorrow in the next video, next session. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज को शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज दैट्स समथिंग विच प्रोवाइड मी अ मोटिवेशन एंड encouragement too. So thank you for watching, and keep sharing, keep loving us, keep supporting us. Thank you.